हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों के साथ थोड़ी सी ग्रॉसरी दिखा रहे हैं कि क्या क्या हम लेके आए। वैसे तो मेरे पास जो भी सामान रहता है वो हम नहीं लाते, हम पहले चेक कर लेते हैं, फिर जो सामान नहीं होता है वो ले आते हैं। और ये देखिए, एक मेरे हस्बैंड कैंपा कोला लेके आए। ये बहुत पहले चलता था, ये मेरी मम्मी अक्सर बोला करती थी, ये कैंपा कोला कैंपा कोला। और ये कोलगेट के ये पैक था पूरा। तो फिर एक ये लाए क्योंकि टूथपेस्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, पर ख़त्म होने वाला है। फिर 2 सूजी के पैकेट ले आए क्योंकि सूजी ज़्यादा लगती है। और ये देखिए, बेसन का पैकेट लाए थे 2। तो वो भी क्या हुआ, कल मेरे यहाँ बेसन खत्म हुआ था, तो इसको कढ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा खोल दिए थे। और अब इसको ना किसी डब्बे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर ये जूस लाए हैं और ये मैगी के 2 पैकेट लाए हैं। ये मैगी हम लोगों क्या वैसे तो नहीं बनती है, बट जैसे हम लोग कहीं से होके आए सफ़र से, तो फिर लगता है कि कुछ तो हल्की सी भूख लगी है तो फिर बना के खा लेते हैं। और या कोई गेस्ट वेस्ट के लिए लेके रख लेते। ये बिस्किट के 2 पैकेट लेके आए, एक ये है, एक हाइड एंड सीक है। और आप लोगों को ये दिखाएं, ये तुलसी का साबुन है, ग्लिसरीन वाला साबुन है। इतना बढ़िया है, इसको नहाने के बाद इतनी देर तक कि मतलब सुबह आप नहाओगे तो दोपहर तक खूब अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। तो बहुत ही अच्छा ये साबुन है। और हस्बैंड एक ये लेके आए हैं, बड़ी टूटी फूटी सी है। और ये सूप का 1-2 पैकेट लाए हैं। मतलब जैसे कभी सूप बनाने का मन नहीं किया, वैसे तो घर में फ्रेश सूप बनता है, बट कभी मन नहीं भी करता है तो फिर उसके लिए ये लाए हैं। और ये मैगी मसाला तो बहुत ही ज़रूरी है। काली मिर्च पाउडर ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप तुम अभी तक काली मिर्च पाउडर नहीं खाते तो प्लीज़ ज़रूर काली मिर्च पाउडर अपने खाने में ऐड करिए। इससे क्या होता है, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो भी दवाइयाँ खा रहे हो, तो उसका मतलब जो दवाइयों का जो अच्छा असर है वो और बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी मददगार होती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एंटी कैंसर होता है। और दूसरा लाए हैं ये मैदा इसलिए लाए हैं क्योंकि जब से हमारे यहाँ ओवन आया है तब से आप लोगों को पता, हम लोग खूब पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, तो उस बीच मैदा ख़त्म हो गया था। तो फिर उन्होंने कहा 1 पैकेट मैदा ले लो, क्या पता हम लोग को कुछ बनाना ही पड़ जाए। तो एक ले लिए, क्योंकि जब उस टाइम बना रहे थे हम लोग का वेट खूब बढ़ गया था, तो उन्होंने कहा था नहीं अब नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी घर में होना चाहिए, इस वजह से लेके आए हैं। और एक भुजिया लेके आए हैं जो कि नॉर्मली होनी चाहिए। ये सौंफ ख़त्म हुए थे, जो सौंफ लेके आए हैं। ये सांभर मसाला ख़त्म होने वाला है, तो मेरा थोड़ा सांभर ज़्यादा बनता है, इसलिए पहले से ही लेके रख लिए। और ये ओरल बी के ब्रश लेके आए हैं, क्योंकि ब्रश ना होनी चाहिए, तो ये ब्रश लेके आए, बस इतना सा। ये एक तरफ हमने बथुआ उबलने के लिए रख दिया है, इसको ढक देंगे तो जल्दी उबल जाएगा। फिर हस्बैंड की कुछ कपड़े थे प्रेस किए थे, तो हमने कहा कि चलो प्रेस थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उठा के रखे, वरना क्या तो वायर तुरंत की तुरंत लपेट दो ना तो वो गर्माहट से वायर ख़राब हो जाता है। फिर ठंडा हो गया तो फिर इसको लपेट के और रख देंगे। वैसे प्रेस हम यहीं पे हॉल में टेबल के नीचे ही रख देते। कभी ऐसा हुआ कि हटा देते, कभी कभी मूड आता है कि नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो फिर हटा देते, वरना कोशिश मतलब यहीं रख देते हैं। पता नहीं क्यों सिर्फ एक प्रेस हटाने में यहाँ आलस आता है, उतना बुरा भी नहीं लगता है, इसलिए यहाँ रखते हैं, क्योंकि हम हमेशा इसी दीवान पे बैठ के प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद जो भी सामान था इसको उठा के अपनी अपनी जगह पे रख देंगे, ताकि जब ज़रूरत हो तो टाइम से मिल जाए। और सारा सामान टंकियों में डाल देंगे, जो मतलब जैसे आटा है वो आटे वाली टंकी में डाल देंगे, और जैसे मैगी एगी है तो स्नैक्स वाली एक टंकी है उसमें डाल देंगे। इसी तरह से अलग अलग चीज़ अलग अलग टंकियों में डाल देंगे। और कुछ चीज़ें जो किचन में पहुँचाने वाली हैं, सामान ख़त्म हो चुकी है किचन की भी 1-2, वो किचन में पहुँचा देंगे। तो इस तरह से क्या था कि टेबल भी खाली होगा तो और चीज़ें भी अपनी जगह जब ऑर्गेनाइज हो जाती तब जाके कहीं मन लगता है। फिर उसके बाद आज ना मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो आज वही रात में 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे तक आएंगे। तो फिर कोई आता है तो लगता है ना कि घर की सेटिंग थोड़ी सी कर ही दो, अच्छा लगता है कि घर सब सेट वेट हो गया। तो बस वही सोफ़े कवर सब उतार देंगे और इसको खूब अच्छे से झाड़ेंगे सोफ़ा पहले, उसके बाद इसमें नए कवर डालने हैं। आज ज़्यादा ठंड है कि बाप रे, बहुत ठंड लग रही है। और इसमें ना फ्रूट्स कट करके रख दिए, तो हमने तो खा लिए, मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो वो खा लेंगे। और बस अब बना लें फटाफट से रोटी, लग रही है भूख बहुत ज़ोर से। तो आज बनाने वाले थे ज्वार की रोटी। मेरा तो हम हमेशा सोचते हैं कि खुद के लिए ज्वार की ही रोटी बनाएं, ताकि थोड़ा सा यार वेट कम हो। मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही हो गया और हमसे क्या है भूखा नहीं रहा जाता।
तो ज्वार की रोटी में मेथी डाल के बनाएंगे, और मेथी डाल के सच में यार इतनी बढ़िया रोटी बनती है। वैसे प्लेन रोटी या आप वो बनाओ चिल्ला, उसमें मेथी डालो तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। तो आज ज्वार की रोटी में मेथी डाल लेंगे। पहले मेरे हस्बैंड भी ज्वार की रोटी खा लेते थे, बाजरा ज्वार सब कुछ खाते थे, तो इनके लिए तो ज्वार बनाते, तो मेरा ज्वार की बाजरे की रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो हम अपने लिए गेहूं की बनाते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है कि हम ज्वार बाजरा खा रहे हो, हस्बैंड बिल्कुल ज्वार बाजरा नहीं छोड़े, बोले हम एक रोटी खाएंगे मगर गेहूं की खाएंगे। तो ऐसा होता ना कि अभी भी दो ही तरह की रोटी बनाना पड़ता है। तो इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुकिंग तो वैसे भी करना अच्छा लगता है हमें। तो बस फटाफट से ज्वार की रोटियाँ ना, अच्छा हम बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ कभी नहीं बनाए, क्योंकि जब भी हमारे घर गेस्ट आते थे तो वो लोग बहुत छोटी छोटी एक या दो रोटी खाते थे। तो फिर क्या होता था ना कि अब बड़ी सी एक रोटी बना दी, हमें तो दो तीन वैरायटी की रोटी खिलाना रहता था, हमें खाना खिलाना पसंद, इसलिए हम ज्वार बाजरा मक्की सबकी रोटी बना लेते थे। अब एक ही रोटी बंदा खा लेगा तो फिर दूसरी रोटी की तो भूख ही नहीं रह जाएगी। इस वजह से हमेशा छोटी बनाए तो हम छोटी बनाते और बना भी हम छोटी ही पाते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी रोटी नहीं बना पाते हैं। लेकिन मेरी छोटी ही रोटी लोगों ने इतना पसंद किया, इतना अप्रिशिएट किया है, सबको बड़ी पसंद आती थी। सब लोग बोलते थे कितनी छोटी छोटी प्यारी सी रोटी बनाई है तुमने, तो सबको बड़ा अच्छा लगता था। और पीछे देखिए सामने बंदर जो है बैठे कुछ खा रहा है, तो हमने कहा चलो आप लोगों को दिखाते हैं। फिर जब तक तवे पे रोटियां पक रही थी तब तक हमने सोचा क्यों टाइम वेस्ट करना, खड़े होकर कुछ काम ही कर लेते। तो फिर बस इधर कुछ कुछ धोने लगे, तब हमको तो याद भी नहीं हम धो के आ रहे थे, वॉइस ओवर बात नहीं कर रहे। तो कुछ था, कुछ हरा मतलब धनिया वनिया धोए होंगे, फिर वो धोए, और धोने के बाद फिर तवे की रोटी अलटने पलटने आ गए, क्योंकि गैस के दो बर्नर होते ना, तो एक पे हमने रख दिया पकने के लिए, और बाकी तवे पे एक रोटी और बच गई थी तो वो भी सेक दिया। और इधर जो ये लोटा सॉरी कटोरा और परात खा ली, उसको भी हाथ के हाथ धो के रख देंगे। फिर उसके बाद हम सोचे, मेरे भूख भी लग रही, तो मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए थे, अगर हमने फ्रूट भी खा लिए थे पेट भर के, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी भूख शांति नहीं हो रही थी, क्योंकि आजकल ना रात में भी हम ज़्यादा खाना नहीं खाते तो फिर भूख लगाती है। तो बस हमने कहा कि नहीं ये पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो आजकल इनको भी ऑफिस में काम ज़्यादा है तो लेट हो जाता है। हमने कहा बाबा हम तो खाना खा लेंगे, तो हमने इसी तरह से प्लेट में रोटियाँ रख दी, और दो ही रोटी खाएंगे, दो कैसरोल में करके रख देंगे, लेकिन थोड़ी सी भाप निकल जाए। फिर उसके बाद आज बनाना था बथुए का रायता। अच्छा रायता हमने पूरा बना लिया था, तड़का लगा दिया था, मेरी बहन का बीच में कॉल आ गया था तो बात करने लगे, इसी वजह से आगे शूट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद अच्छा बथुए का रायता किसको किसको अच्छा लगता है कमेंट करके बताइएगा। खूब जोर से भूख लग रही थी। बस खाना खाया, खाना खाने के बाद देखिए अब जो हाउस वाइफ होती है ना, इसको बैठने का टाइम नहीं होता, और लोगों को लगता है अरे क्या है लड़की है, मतलब हाउस वाइफ है तो घर पे लेटे बैठे आराम ही कर रही होगी। लेकिन सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, और अभी टाइम भी 12:30 हो रहा था, तब से अभी तक हम 1 मिनट भी नहीं बैठे थे, बस वही खाना खाए थे और कुछ फ्रूट्स खाने बैठे थे, बस इतना ही टाइम था। फिर उसके बाद जो भी कपड़े सूख गए थे उनको अपनी अपनी प्लेस पे रखे, और कुछ कपड़े हैं जो आयरन करने थे उनको बाहर ही रख दिए कि फिर अंदर कर दो ना तो फिर अंदर ही रखे रह जाते हैं, इस वजह से हमने बाहर ही रख दिए थे। और फिर कपड़े भी इनके कुछ धुल गए थे, जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं ना इनको अलग ही धोते हैं, तो वो धुल गए थे, फिर उनको धूप में डालना था, तो कपड़े फिर बस तो धूप कपड़े में फैला दिए, इनको मगर डाला, कैमरा और ऑन करना भूल गए फिर थे। उसके बाद ये वो भी कुछ यहाँ से कपड़े यहाँ पर हटा टंग दिए। जाते तो इनको हटाए, ये यहाँ से स्वेटर अच्छे टंगा नहीं रहने लगते। देंगे। स्वेटर टंगा रहने दिए, क्योंकि स्वेटर जब बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो फटाफट सामने से पहन लेते हैं। फिर उसके बाद इनके लिए जूस निकालना जूस था। निकाल के रख दिए हैं ढक के, हस्बैंड आ गए तो वो अभी पी लेंगे। अच्छा हम जूस नहीं पीते, जूस अगर बाजार गए तब पीते हैं, या फिर पैकेट वाला आता वो पीते हैं। हम तो वैसे फ्रूट्स खा लेते हैं, क्योंकि जूस निकालने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो फिर हम जूस नहीं पीते। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, थक गए हैं यार। हीटर रखते हैं और बार बार निकालना पड़ जाता है, अब थोड़ी देर हीटर की आंच में बैठेंगे। आज बिल्कुल भी मौसम अच्छा नहीं, लो उधर से तार हिल गया। और फिर दीवान से निकालना था कुछ चादर और ये सब, वैसे तो एक बच्चा है तो वो करवा लेगा सब, लेकिन हमें जब तक काम रहता है कि हमें करना है तब तक हमें लगता है किसी का वेट ना करें, हम खुद से ही सब कुछ कर डालें। तो हमें तो उसका वेट नहीं हो रहा था, इसलिए हम जो कालीन और जो बेडशीट है, क्योंकि गेस्ट आ रहे थे, एक बार ही बेडशीट चेंज कर दो तो अच्छा लगता है। तो देख रहे थे कि क्या क्या निकालना है, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, घर की चेंजेस कर दो ना तो अच्छा लगता है घर में। तो बस वही कालीन है, रनर है, और कुछ दोहर है, ब्लैंकेट है उन लोगों को ओढ़ने के लिए, वो निकाल रहे थे। और फिर क्या होता है ना, अपन लोग जब भी कोई बेडशीट निकालते हैं ना तो
थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ा सा हुई थी, तो हमने उसको भी सही से रखने लगे थे कि थोड़ा अच्छे से रख जाती है ना तो फिर अच्छा लगता है, और फिर जब भी निकालना हो तो फटाफट मिल भी जाती है, वरना अगर आप गुंजट पुजट रख जाती ना तो फिर चीज़ें मिलती भी नहीं है। तो फिर उसके बाद जो बेड पे जो ये बेडशीट पड़ी थी इसको भी निकाल देंगे। हमने कहा कि निकाल के रख देते हैं, अभी भैया आएंगे तो फिर उनके साथ मिलके सारा कुछ डलवा लेंगे, क्योंकि लेकिन वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, और फिर जो घर का डेकोरेशन है वो दिखाएंगे तो फिर और लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी बहुत लंबे ब्लॉग में बोर हो जाएंगे, फिर स्किप कर करके आप लोग देखने लगेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करिए। और कल का व्लॉग मेरा बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, और मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।